दोस्तों, कल होगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का टेस्ट मैच। बहुत दिनों बाद टी20 खत्म होके पूरा टेस्ट का माहौल फिर से चालू होने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि क्या स्क्वाड हो सकता है, कौन मिस आउट कर रहा है, किसका मौका बन रहा है। जानते हैं डिटेल्स में। तो गणेश, किस टॉपिक से शुरुआत करोगे? पहले कल का एक प्लेइंग 11 का डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं जैसे टीम को देख रहा हूँ तो शुभमन गिल एंड केएल राहुल तो ऑब्वियसली खेलेंगे ही, कैप्टन वाइस कैप्टन है। उसके अलावा मुझे लग रहा है केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, 3 पे आएंगे शुभमन गिल, 4 पे मुझे साई सुदर्शन लग रहा है। देवदत्त पडिक्कल का मुझे चांस कम लगता है बिकॉज शुभमन गिल कैप्टन है एंड शुभमन गिल साई सुदर्शन का साथ में खेलते हैं काफी। ऊपर से गंभीर कोच है तो पडिक्कल तो कम ही चांस लगता है। तो ये मेरे को टॉप 4 लग रहा है। उसके बाद ऋषभ पंत को चांस देंगे, इवन दो रिसेंटली ऋषभ पंत का इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बट टेस्ट में ऋषभ पंत एक प्रूवन प्लेयर है। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड इनिंग्स खेले अभी तक। सो मुझे लग रहा है ऋषभ पंत को एटलीस्ट टेस्ट में तो राइट ऑफ नहीं करेंगे, उनको चांस मिलेगा। ये टॉप 5 हो गए आपके। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों को मिलेगा चांस क्योंकि दोनों ऑलराउंडर्स भी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। तो ये आपके टॉप 7 हो गए। और बॉलर्स में पेसर्स 2 ही हमने लिया है तो उन दोनों को ऑब्वियसली खिलाएंगे, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इसके अलावा एक और हर्ष दुबे का मुझे चांस ज्यादा लग रहा है। और स्पिनर एक ही है, कुलदीप यादव, तो वही खेलेंगे मुझे लग रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 हो सकता है कल का। देवदत्त पडिक्कल आई थिंक मिस आउट कर जाएंगे एंड मानव सुतार। बिल्कुल। लेकिन इसमें बस एक करेक्शन है कि गिल 4 पे खेलना चालू कर दिए जब से विराट कोहली रिटायर हुआ। तो 3 नंबर पे आएंगे साई सुदर्शन। और ये बात जीजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें कंफर्म कर दी है। उनको यही सवाल पूछा गया था कि डीडीपी की जगह बन रही है क्या कल। तो उन्होंने साफ बता दिया कि मतलब देखो, उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठा किए और बता दिए। एक तो पॉइंट उन्होंने बताया कि साई सुदर्शन पहले भी टेस्ट टीम का हिस्सा थे। और जो कि क्यों थे हिस्सा, क्योंकि इन्होंने सिलेक्ट किया था ऑब्वियसली। तो अगेन इट वाज ओवर डीडीपी ओनली। और वो 5 टेस्ट मैच उनके बहुत अच्छे गए नहीं है, फिर भी उनको यहाँ पे लेके आए और रीजन दिया है कि आईपीएल का फॉर्म अच्छा है। तो ही हैड द इनक्रेडिबल आईपीएल। आई मीन ठीक है, 60-40 था डीडीपी के फेवर में, बट एक कैप्टन बायस करके चीज़ भी होती है जो कि आई मीन हर कैप्टन चाहता है कि एक माहौल बनाए रखने के लिए और एक अच्छा साथी पाने के लिए कैप्टन बायस को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे विराट कोहली भी थे तो सिराज आ ही गए थे। तो ठीक है, तो 3 पे रहेंगे साई सुदर्शन। और मेरे क्या लगता है कि हाँ, प्रसिद्ध और सिराज तो खेलने चाहिए क्योंकि वो अपने मेन बॉलर है। लेकिन एक एक गुरनूर ब्रार करके डोमेस्टिक उनका बहुत बढ़िया रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका डेब्यू हो सकता है। बाकी जैसे आपने कहा, हर्ष दुबे भी हो सकते हैं वो बॉलर, डिपेंडिंग ऑन द पिच। शायद मुल्लनपुर में मुकाबला है, राइट? हाँ, मुल्लनपुर में जहाँ पे प्ले ऑफ हुआ था आईपीएल का। वैसे इस मामले में शुभमन गिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा यार, क्योंकि आपको अगर याद होगा वो मुल्लनपुर पे Q2 खत्म हुआ था, क्वालिफायर 2। और वो ट्रैवल करके अहमदाबाद गए, तीसरे दिन मुकाबला था। और उनको स्टॉर्म के कारण रुकना भी पड़ा था, बहुत देर भी हुई थी। वो वीडियो भी वायरल हुआ था कि स्टॉर्म आ रहा है और बाकी पूरी टीम शुभमन गिल के साथ बस के बाहर आके खड़ी हो गई। और उसके बाद वो वापस दूसरे ही दिन अहमदाबाद से इधर ट्रैवल भी किए मुल्लनपुर वापस। और यही चीज की कंप्लेंट की थी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने फॉर द मैनेजमेंट पर्पसेस, जो कि शुभमन गिल ने अभी तक तो कंप्लेंट की नहीं उस चीज की एज अ कैप्टन। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे यही लगता है कि बिकॉज प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं एंड इतना तो इनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉर्म आया था वो किसी के हाथ में नहीं था, इट वाज अनप्लान्ड, आ गया अचानक से। उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकते। तो मैच संडे को ही करा सकते थे, मंडे को कराते तो उतना क्राउड नहीं आता एंड ऑब्वियसली टिकट्स वगैरह सब एडवांस में बुक थे, तो आप वो चेंज करना मुश्किल हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। बट आई थिंक दिस आर प्रोफेशनल प्लेयर, इतना तो इनको एडजस्ट करना आना चाहिए। और ये कोई टेस्ट मैच की बात हम नहीं कर रहे थे, ये T20 मैच था 3 घंटे का, 3 साढ़े 3 घंटे का। तो आई डोंट थिंक उसमें आपको इतना लाइक रेस्टिंग पीरियड चाहिए। वनडे में ज्यादा आपको लगता है बिकॉज पूरा दिन जाता है, बट 3 आवर का आई डोंट थिंक कि इतना अफेक्ट होना चाहिए।
थोड़े डिले से। हाँ भाई, उनने लेकिन उन्होंने दूसरे दिन फाइनल के दूसरे दिन वापस जाके टीम भी ज्वाइन की, इंडियन क्रिकेट टीम को, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो मतलब तारीफ की बात तो है ही, क्योंकि क्या? लास्ट टाइम अपने को याद होगा तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने इसी बात की कंप्लेंट की थी कि ऊपर से मैच भी अगेंस्ट अफगानिस्तान है, तो वो आराम से रीजन दे भी सकते थे कि भाई नहीं खेलना है, ऐसा नहीं कि भाई टॉप टीम के साथ है। तो और वो भी इंडिया में, सारी कंडीशंस फेवरेबल है, जीतेंगे तो हमें, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी टीम खिला लो। बस वही है कि अपने को अभी एक कॉम्बिनेशन ढूंढना है, एक, क्योंकि एक नया दौर चालू हो ही गया था जीजी और गौतम गंभीर के साथ, सॉरी जीजी और शुभमन गिल के साथ। बट हाँ, कन्विंसिंगली अपन जीते नहीं अभी तक टेस्ट मैच। तो हालांकि ये तो सब रिकॉर्ड्स ब्रेक करे ही जा रहे हैं। अब वो T20 वर्ल्ड कप आ गया, इसलिए अपने को अच्छा लग रहा है कि जीजी इज बैक और जीजी इज इन द गेम। बट न्यूजीलैंड के साथ अपन घर पे हारे, तो अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है अभी तक टेस्ट में, इनको अभी तक प्रूव करने की जरूरत तो है ही। पाकिस्तान अपने से ऊपर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में अभी तक। वैसे रिसेंटली पाकिस्तान भी बांग्लादेश से हारा है 2-0, व्हाइट वॉश हुआ बांग्लादेश में जाके। बांग्लादेश भी आ गए। हाँ, तो तो इस साल तो मैंने टेस्ट चैंपियनशिप का होप्स छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है अभी इंडिया को इस पोजीशन से कम बैक करना और टॉप टू फिनिश करना बहुत मुश्किल है। खासकर अभी इंडिया का एक जो मेजर एक जो बहुत डिफिकल्ट टूर है वो भी बाकी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का होगा। एंड लुकिंग एट दिस टीम, तो आई डाउट कि वहां पे हम जीत पाएंगे। ड्रॉ भी कर ले तो आई थिंक बड़ी बात होगी इस टीम के साथ, क्योंकि अभी इनएक्सपीरियंस टीम है और इतना फॉर्म में नहीं है, एक्सेप्टिंग एक दो बैट्समैन को छोड़ के टीम अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। सो तो इस साल का तो मैं इस साइकिल का तो एटलीस्ट मैंने फाइनल्स का होप छोड़ दिया है। मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि ये साइकिल हमारा टीम रीबिल्डिंग में जाएगा। होपफुली ये साइकिल खत्म होने तक हमारा एक प्लेइंग 11 या एक स्क्वाड प्लेइंग 12-13 का वो कंफर्म हो चुका होगा, तो हम अगले साइकिल में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगले साइकिल में वी कैन होप टू रीच द फाइनल्स। बट या मुझे लग रहा है पिछला जो 2 टेस्ट सीरीज हुआ है जिसमें हम बुरी तरह हारे हैं, इंग्लैंड के साथ ड्रॉ किया था बट इट वाज एज गुड एज लूजिंग, क्योंकि वो पिचेस अलग थे एंड यू हैड अ चांस, एंड वो टीम भी अलग थी इंग्लैंड की, राइट। इस टाइम जब इंडिया ने ट्रैवल किया था, ब्रॉड, एंडरसन वगैरह सब नहीं थे, तो उनके भी नए बॉलर्स ही थे एंड पिचेस भी कंपैरेटिवली काफी इजी थे। सो बट स्टिल इंडिया का परफॉर्मेंस इंडिया में बहुत बुरा रहा है अंडर जीजी। हम पहले आई थिंक न्यूजीलैंड से हारे, इंग्लैंड से भी हारे, दोनों से हारे थे ना इंडिया में, तो काफी बुरा रहा है रिकॉर्ड। एंड आई थिंक कि जीजी चाहेंगे कि उन्होंने व्हाइट बॉल और T20 में तो अच्छा परफॉर्मेंस निकाला है टीम से, हाउएवर मतलब जैसे भी निकाला वो निकाला है, बट एक टेस्ट का एक चीज है जो अभी तक उनको वो सक्सेस नहीं मिली टेस्ट में। सो आई एम होपिंग कि वो भी ये सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ दिस WTC साइकिल एक प्रॉपर एक 11 तो रेडी हो जाए फॉर द टेस्ट टीम। बिल्कुल। वैसे मैं आज एक मीम देख रहा था, मीम मतलब मीम क्या है, ऐसे एक स्टोरी शेयर हुई थी इंस्टाग्राम पे जिसमें दिखा रहे थे कि कोहली का जब 46 का टेस्ट एवरेज है तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा। रोहित शर्मा ने जब रिटायरमेंट लिया तब उनका टेस्ट एवरेज 41 का था। एंड KL राहुल है जिनका एवरेज 35 है, जो अभी भी टीम में खेल रहे हैं। तो उनका वही क्वेश्चन था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप जो अच्छे एवरेज वाले प्लेयर को आप कहते हो रिटायर हो जाओ क्योंकि आप फॉर्म में नहीं हो, लेकिन एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, टॉप ऑर्डर का ओपनिंग बैट्समैन जिसका एवरेज 35 है, वो अभी भी टीम में जगह बनाया जा रहा है। सो ये लॉजिक तो मुझे भी नहीं समझ आता। हालांकि KL राहुल नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, बट ये 35 एवरेज उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर है। तो वो 35, और लोग यही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि राहुल हालांकि वाइड बॉल में बहुत अच्छा खेलते हैं बट टेस्ट में कभी अपनी वो जगह कंफर्म नहीं कर पाए। मतलब आप अगर देख रहे हो उनका करियर तो आप नोटिस करोगे कि कभी भी वो प्लेइंग 11 का एक कंफर्म प्लेयर नहीं रहे, हमेशा वो इन एंड आउट होते रहे टीम से, कभी ओपन किया है, नीचे भी खेले हैं, ऐसे चलता रहा है उनका। सो वही मुझे लगता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया कि एक ओपनिंग बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन 35 एवरेज के साथ कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो वो चीज है जो मुझे लगता है कि सोचनी चाहिए सेलेक्टर्स को, या तो ये बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हैं सोच के कि जो मतलब जो जाने पहचाने नाम है उनको ही ले चले, बट आई डाउट, मुझे लग रहा है कि और भी लोग थे जिनको मौका मिल सकता था टेस्ट में एटलीस्ट।
बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट में ना लाइन लगी पड़ी है। इंडिया के पास बहुत पूल में टैलेंट है और सारे टेस्ट खेलने के लिए भी एक्साइटेड है। बहुत सारे ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स भी अपने पास अवेलेबल है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने भी कहा है कि मैं उस हिसाब से भी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं टेस्ट में जगह बना सकूँ। बाकी उनकी जगह कैसे क्या बनती है वो अपन T20 और वर्ल्ड ओडीआई के स्क्वाड सिलेक्शन पे बात करेंगे। बाकी एक चीज़ है कि आकिब नबी की भी जगह बनी नहीं है। हम्म, जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत तगड़े प्लेयर मैं तो बोलूँगा, क्योंकि उनका जो लाइन लेंथ है वो बहुत बढ़िया पकड़ते हैं और काफ़ी सारे बोल्ड वगैरह निकाले उन्होंने डोमेस्टिक में इस साल रणजी ट्रॉफी में। तो गुरनूर ब्रार मतलब अच्छे, देखो सुना तो कभी नहीं है इनके बारे में डोमेस्टिक में, लेकिन अच्छा किया है ऐसा सब बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे और बेटर ऑप्शंस थे, तो इनको अपनी जगह भी बनानी पड़ेगी गुरनूर ब्रार को, क्योंकि बुमराह आएंगे और फिर शायद आकाशदीप भी इस टैलेंट पूल का हिस्सा थे। अभी उनको क्यों और क्या बोल के बाहर किया वो पता नहीं, लेकिन आकाशदीप भी बहुत अच्छे टैलेंट है और वो इनकी जगह थी। बाकी तो हाँ, फास्ट बॉलिंग तो वही रहेगी। मोहम्मद और कृष्णा दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं। तो बढ़िया है, बॉलिंग तो ठीक ही लग रही है। एक वैसे एक और मीम आया था कि अगर आप अपना टेस्ट स्क्वाड देखो तो मोस्टली ये जीटी का स्क्वाड है, वही टेस्ट स्क्वाड है। अगर आप देखो तो वही प्लेयर है सारे, मतलब 6-7 प्लेयर तो जीटी के ही है इसमें। वॉशिंगटन सुंदर, सिराज, कृष्णा, शुभमन गिल, सुदर्शन, और एक कोई तो था। ऐसे ऐसे आप देखो तो 5-6 प्लेयर तो वो जीटी के ही है। सो आई डोंट नो क्या इन लोग क्या क्राइटेरिया है, बट स्टिल स्टिल आई थिंक कि काफी और प्लेयरों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल, जिनको मौका नहीं मिला। ये तो मैं वही टीम देख रहा हूँ जो लास्ट टूर किया था इंग्लैंड का, सेम टीम है ऑलमोस्ट, वही लोग है। तो इन्होंने आई डोंट थिंक किसी नए को कंसीडर किया, एक्सेप्टिंग देवदत्त पडिक्कल को लिया है, बट ऑब्वियसली उनको आई डोंट थिंक उनकी जगह भी टीम में उनको खेलने मिलेगा। बट उसके अलावा आप देखो तो ये वही लोग है जिसने इंग्लैंड का टूर किया था, एक्सेप्टिंग वो ऑब्वियसली हरीश दुबे एंड ऑल, जिनको इस बार मिला है। बट बैटिंग तो वो सेम ही है, ध्रुव जुरेल वगैरह पहले भी खेले हैं, शायद सुदर्शन को भी मौका मिला है, पंत, राहुल वगैरह सब। और मुझे वही लगता है कि इनको अभी चांस देना चाहिए बाकियों को, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रणजी में वगैरह में, डोमेस्टिक में। बॉलर्स को भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको एक बैकअप बैटरी आपको रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बुमराह पे रिलाई नहीं कर सकते हमेशा। जैसे हमने इस बार आईपीएल में भी देखा कि बुमराह आई डोंट नो उतने नहीं चले। तो मुझे लग रहा है एक फास्ट बॉलर्स का लाइनअप आपको रेडी रखना चाहिए। बिल्कुल। और जो अपन ने ये बात की ना, अक्षर और जडेजा भी नहीं है टेस्ट स्क्वाड में। हालांकि जडेजा का तो बोला है कि उनको रेस्ट दी गई है, क्योंकि सीरीज इज अगेंस्ट अफगानिस्तान। बट अक्षर को मुझे नहीं लगता रेस्ट की जरूरत थी, क्योंकि आपने वैसे ही उनको T20 और ओडीआई स्क्वाड से बाहर निकाला है, तो टेस्ट में तो उनकी जगह भी बनती है। और वो भी मुकाबले अगर इंडिया में हो तो अक्षर पटेल को तो और भाव मिलता है। बाकी उनके टीम से भी राशिद खान मिसिंग है बिकॉज ऑफ इंजरी। तो मुझे तो लगता है कि जीतना तो चाहिए। आपको क्या लगता है? बात बस ये है कि 3 दिन में जीतेगी या 2 या 2.5 दिन में जीतेगी? नहीं, डिपेंड करता है। अभी मुल्लनपुर का मैच जो हमने आईपीएल प्ले ऑफ में देखा था, तो वो तो कंप्लीट एकदम फ्लैट पिच था, एकदम बैटिंग पैराडाइज ही था, जिसमें 200, 220, 24, 240 रन बन रहे थे। अब टेस्ट के लिए मुझे पता नहीं कि लोग कैसा पिच बनाएंगे, स्पिन फ्रेंडली बनाएंगे या बैटिंग बनाएंगे या न्यूट्रल बनाएंगे, पता नहीं। बट देखो, इन द एंड ये जीतना तो इंडिया को चाहिए, बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है एट दिस मोमेंट इंडिया अफगानिस्तान का। T20 में आप सोच सकते हो कि अफगानिस्तान कभी इंडिया को हरा दे, बिकॉज ऑब्वियसली T20 का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो जाता है, राइट। राशिद या नूर अहमद आ जाए, एक ओवर में 2-3 विकेट निकाल ले तो मैच घूम सकता है। बट लॉन्गर फॉर्मेट में जो अच्छा टीम है वो हमेशा जीतेगा, बिकॉज वो हमेशा कवर अप कर लेगा। एक सेशन 2 सेशन खराब हो सकता है, बट ओवरऑल वो अच्छा खेल के आपको कवर कर लेगा अगर पीछे भी गया तो। इसलिए मुझे लग रहा है कि रिजल्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, इंडिया जीतना चाहिए। हाँ, बस वो जैसे आपने कहा, वो कितने टाइम में जीतेगा वो डिपेंड करता है आप कैसे पिच बना रहे हैं उस पर। बिल्कुल, बाकी क्योंकि शुभमन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे जैसे आपने रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बात करी, तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि जब से गौतम गंभीर कैप्टन आए, वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ऑन टॉप ऑफ लाइक अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा, जबकि जडेजा एंड अक्षर पटेल आर प्रूवन प्लेयर्स।
अक्षर पटेल का तो टेस्ट में रिकॉर्ड बहुत एक्सीलेंट है जब इंडिया में मैच हो रहा है, क्योंकि जब इंडिया में मैच हो रहा है तो अब देखो तो वो तो जडेजा को भी सरपास कर जाते हैं विकेट्स के मामले में। ऊपर से एक बैटिंग भी उनका एडवांटेज है, वो लिटरली प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलते हैं। और जडेजा को तो वो इतने साल से खेल रहे हैं, रिकॉर्ड्स तो है ही प्लस एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आती कि हमेशा, मतलब मैं इस स्क्वाड की नहीं बात कर रहा इस टूर की, बट हमेशा आप देखो तो वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस मिलता है ओवर अक्षर पटेल एंड जडेजा। जबकि वॉशिंगटन सुंदर का इतना कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा है मैच विनिंग, जैसे आप देखोगे तो वो यूटिलिटी की तरह है कि कभी ले लिया इन्होंने 1-2 विकेट या कभी 50 स्कोर कर दिया, बट कभी ऐसे आप देखोगे नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे ऐसे पारी खेल लिया, ऐसे बॉलिंग कर दी कि जैसे मैच घुमा दिया उन्होंने, जैसे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा करते हैं कि 5 या 6 विकेट ले लिए फटाफट में। ऐसे आप कभी इनको देखोगे नहीं, 1-2 विकेट ले लेंगे या 50 का स्कोर कर देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर जब ऐसे प्लेयर की जगह आप अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को कैसे इग्नोर करते हो। और रही रेस्ट की बात, तो वो एक ही टेस्ट मैच था। आई अंडरस्टैंड कि जैसे 4-5 टेस्ट का सीरीज होता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक प्लेयर को रेस्ट दे दो कि चलो ठीक है, बट वो एक ही टेस्ट मैच था और वो भी अफगानिस्तान है, तो आई डोंट थिंक इतना कुछ लोड आता उन पे। तो ये सारी बिल्कुल चीजें कुछ है जो गंभीर के अंडर कुछ प्लेयर्स को हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है ओवर अदर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। भाई। और इधर तो उन्होंने भी कहा कि मैं अवेलेबल हूँ भाई, मतलब ऐसा नहीं कि म्यूचुअली डिसाइड हुआ होगा कोई चीज़। और बाकी जो आपने बात की वो तो सीधा सीधा जीजी का फेवरेटिज्म ही है। जैसे वॉशिंगटन के सामने तो गिल की भी बात नहीं है, क्योंकि हालांकि हम जानते हैं कि जीटी में वो साथ में खेलते हैं, लेकिन उसके पहले से वॉशी को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो मतलब मेरा तो अभी मूड नहीं है वो एक्टिंग करने का, लेकिन जीजी का ऐसे ही रहता है कि कम ऑन वॉशी, कम ऑन वॉशा, कम ऑन शिकी। शिकी पता है आपको? सुधांशु कोटर, अच्छा अच्छा। उनको शिकी बोलते, कम ऑन शिकी, कम ऑन वॉशा, गो डू इट। तो ऐसे चाले कर। हर्षित राणा का भी वही है। तो वही है कि जो हर प्लेयर अगर जीजी को पसंद आ जाता है फिर तो पसंद आ ही जाता है। जैसे सुनील नारायण भी थे, लेकिन सुनील नारायण परफॉर्म भी करते थे, वो अलग बात है। बट हाँ, उनका तो वो है कि जो प्लेयर उनको पसंद आता है फिर वो आता ही है। फिर हमने वो जैक कैलिस के साथ देखा है, रॉबिन उत्तपा के साथ देखा है, डेस्कॉटे जो अपना फील्डिंग कोच है कोच था, उनके साथ देखा है। क्या उन्होंने एक कैच क्या पकड़ा था, उनको वो बहुत ही पसंद आ गया। और हर बार फील्डिंग की जो गाथा गाई जाती है उसमें सबसे पहले उनका नाम बोल देते हैं कि उन्होंने जो पीछे भागते जाते हुए जो कैच पकड़ा था वो बहुत ही खतरनाक था। नहीं बायसनेस से में इशू नहीं है, बट जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस होना चाहिए, जैसे आपने सुनील नारायण का एग्जांपल दिया, सुनील नारायण का परफॉर्मेंस है बोथ विद बैट एंड बॉल, तो वो बायस्ड भी हो तो चलेगा मुझे, तो मैं तो चाहूंगा कि सुनील नारायण रहे। बट वॉशिंगटन सुंदर का जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसी कोई रिमार्केबल परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसा मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा कोई टेस्ट मैच रहा हो जहाँ पे उन्होंने टीम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में था वहां से निकाला या 1-2 सेशन में आके 5-6 विकेट लिए इनिंग खत्म किया, ऐसा भी कुछ है नहीं। सेम फॉर हर्षित राणा एज वेल। तो लग रहा है वो मुझे नहीं समझ में आती, जबकि उनके जगह पे आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर और प्रूवन मैच विनर्स बैठे हैं, उनको बिठा के आप कैसे राइट। एक वो बात अलग होती है कि आप एक बैकअप रेडी कर रहे हो, बट दिस इज नॉट बैकअप। आप हमेशा वॉशिंगटन सुंदर को प्रायोरिटी दे रहे हो ओवर प्रूवन मैच विनर्स, तो वो मुझे गलत लग रहा है। और एक वो नीतीश कुमार रेड्डी को भी जो वो रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या, तो वो तो दिख ही रहा है। हाँ, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि उनके साथ भी बीच में थोड़ा बहुत पार्शलिटी हो ही जा रही थी, क्योंकि उनको मतलब बैक तो करते हैं लेकिन उतना बैक नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे बीच में ओडियाज में क्या हुआ था ना कि नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत बैक किया जा रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि हार्दिक पांड्या नेक्स्ट सीरीज में आने ही वाले थे, तो ये तो कंफर्म था कि हार्दिक पांड्या नेक्स्ट सीरीज में आएंगे। तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी को वैसे भी चांस नहीं बनता था, और भी 2-3 एल्गोरिथम्स थे तब, मतलब लॉजिक्स बन रहे थे, जिसके कारण नीतीश कुमार रेड्डी को जब खिलाना चाहिए था तब खिलाया नहीं, और जब मौका ही नहीं बनता था उनका नेक्स्ट, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी थी और बहुत सारे आगे की 50-50 सीरीज थी, उसमें मौका बनने नहीं वाला था। तो वो एक मैनेजमेंट इशू मुझे लगा। और बाकी जैसे अपन ने बात की अफगानिस्तान के सामने अपन कितने दिन में जीतेंगे, तो लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान आई थी या फिर हम टेस्ट खेले थे उनके साथ 2018 में, वीके कैप्टन थे, तो 2 दिन में खत्म किया था अपन ने मुकाबला।
तो दोस्तों हमने आज डिस्कस किया प्रेडिक्टेड 11 जो कल की मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। उसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से ऐसे प्लेयर थे जिनकी जगह बनती थी और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको रेस्ट के बहाने उनको टीम से बाहर रखा है। सो प्लीज अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है हमारे ओपिनियंस पे। एट द सेम टाइम ये भी बताइए आपको क्या लगता है जो इंडिया टीम सेलेक्ट हुआ है उसके बारे में। और जल्दी मिलेंगे कल डे 1 के एनालिसिस के साथ। तब तक के गुड बाय।